आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आपका चिर परिचित रणवीर सिंह, साइंस मास्टर। नए टॉपिक संक्षारण व विकृत गंधिता, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण के सब टॉपिक हैं संक्षारण, विकृत गंधिता। ये दोनों टॉपिक अलग अलग सब टॉपिक हैं, परंतु विद्यार्थियों की सुविधा के लिए और वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इन दोनों को कंपैरिजन में लाया, ताकि विद्यार्थियों को याद करने में, समझने में बड़ी आसानी हो। देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें धातुएं, हवा में से क्या, ऑक्सीजन गैस व नमी किसके कारण होती है, जल के कारण, से क्रिया करके मिट्टी जैसा पदार्थ बनाते हैं। देखिए, मिट्टी जैसा पदार्थ बनाते हैं, ना कि मिट्टी बनाते हैं। इसे संक्षारण कहते हैं, इसको संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे के संक्षारण को जंग लगना कहते हैं। आपने देखा है ना, लोहे की वस्तुओं को जंग लगे हुए। कौन से रंग की जंग लगती है? लाल भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की जंग लगती है। आपको पता है चांदी को कौन से रंग की लगती है संक्षारण? काले रंग की। और जो तांबा है, पीतल है, इन दोनों को, एक एल्यूमिनियम है, इन तीनों को हरे रंग की जंग लगती है। कहने का मतलब है संक्षारण, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम को हरे रंग की संक्षारण होती है। तो इनसे बचने के उपाय, इससे बचने के उपाय भी हम कंपैरिजन में करेंगे। सबसे पहले विकृत गंधिता की तरफ चलते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? खाने के पदार्थ, हवा व नमी व सूक्ष्म जीव, देखो हवा में कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, से क्रिया करके दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, दुर्गंध पैदा करते हैं, जिससे उनमें विकृत गंधिता, यानी विकृत मैंने उसकी गंध जो है बदल जाती है, गंध दुर्गंध में बदल जाती है, उसे ही हम विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए उदाहरण में, डबल रोटी जो है कई दिनों तक पड़ी रहे तो उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। फिर दूध खट्टा हो जाता है कुछ समय बाद। बचने के उपाय, अब बचने के उपाय से पहले आप देखो दोनों की जो परिभाषाएं हैं, उनमें जो वर्डिंग की है मैंने, जो उनमें शब्दों का प्रयोग किया है, वो एक जैसा प्रयोग किया है ताकि बच्चों को ज्यादा समझ आए, याद करने में आसानी हो। अब बचने के उपाय करते हैं। जो धातुएं हैं उनको रंग किया जाता है। अब रंग करके वो संक्षारण से कैसे बच जाती? जो रंग है उसमें ऑक्सीजन गैस और नमी को धातु तक नहीं पहुंचने देता, जिससे उसको जंग नहीं लगती। अब है मिश्र धातु बनाकर बहुत सारी धातुएं, अधातुएं आपस में मिला दी जाती है, जिससे क्या हो जाता है? मिश्र धातु बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए स्टील एक मिश्र धातु है, इस्पात ये भी एक मिश्र धातु है। इनको जंग बहुत ही कम लगती है ग्रीस लगाकर। अब ग्रीस लगा दें तो भी रंग वाला ही काम हो जाएगा। फिर है मैग्नीशियम धातु से जोड़कर। अब जो मैग्नीशियम धातु है, जब इसे किसी मेटल से जोड़ दिया जाता है तो ये उसमें धन आयन जो बना लेती है, जिससे उसमें जंग लगने का खतरा कुछ हद तक कम हो जाता है। सूखे स्थान पर रखकर, यदि हम जो धातु की वस्तुएं हैं उनको सूखे स्थान पर रखेंगे तो हमें नमी नहीं मिलेगी। यदि नमी नहीं मिलेगी तो संक्षारण नहीं होगा। तो चलते हैं अब विकृत गंधिता से बचने के उपाय। पहले तो उबाल कर या गर्म करके हम विकृत गंधिता से बचने की जो है बच सकते हैं। जैसे कि दूध को हम खट्टा होने से बचाने के लिए उबाल कर गर्म करके रख देंगे। फिर है सुखाकर,
यदि कोई वस्तु है हमारे पास, जैसे ड्राई फ्रूट है, उनको हम सुखा करके रख देंगे, वो लंबे समय तक खराब नहीं होगा, दुर्गंध नहीं आएगी। मुरब्बा बनाकर, आपको पता होगा मुरब्बा कैसे बनाते हैं। जो चीनी की चाशनी होती है, संतृप्त विलयन है चीनी का जल के साथ एक संतृप्त विलयन बनता है, उसे चाशनी कहते हैं। वो डालकर जो है मुरब्बा बनाया जाता है, जिससे लंबे समय तक जो है वस्तुएं खराब नहीं होती। अचार बनाकर, बहुत से अचार हैं, वो सरसों के तेल में और सिरके में लंबे समय तक खराब नहीं होते। नाइट्रोजन गैस भरकर, आपने देखा होगा बहुत सारे पैकेट आते हैं हमारे पास, चिप्स कुरकुरे इत्यादि के, उनमें कुछ गैस भरी होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है, जो उनमें विकृत गंधिता से बचाने के लिए भरी जाती है। ठीक है, अगला, तो प्यारे बच्चों, अगला जो सब टॉपिक है हमारे पास, सिर्फ 2 सब टॉपिक रह गए हैं हमारे चैप्टर में से, जो एक तो कंकाली अभिक्रिया है, एक संतुलित अभिक्रिया है। इसमें भी मैंने क्या किया है, दोनों को कंपैरेटिव किया है, ताकि विद्यार्थियों को पूरी समझ आए। ठीक है, तो देखिए कंकाली अभिक्रियाएं कौन सी होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक व उत्पाद, देखो अभिकारक, ये अभिकारक हैं, अभिकारक और उत्पाद ये अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, इसमें बराबर नहीं होती, परंतु इसमें बराबर होती है। देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें या जिनमें अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या हमेशा बराबर होती है। देखिए बस इसमें बराबर होती है, इसमें बराबर नहीं होती, यही अंतर है इसमें, मुख्य अंतर। तो उदाहरण के द्वारा ज्यादा समझाएगी आपको। N2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन H2, और दोनों गैसें मिलकर NH3 अमोनिया गैस बना रही है। देखिए अमोनिया गैस में क्या है, इसमें देखते हैं हम परमाणुओं की संख्या की गिनती करते हैं। अभिकारक में देखते हैं N कितने हैं, 2 हैं, H कितने हैं, 2 हैं। अब आ जाइए उत्पाद की तरफ। N कितने हैं, 1 है, H कितने हैं, 3 है। ये तो बराबर नहीं हुए, इसमें N 1 है, इसमें N 2 है, इसमें H 2 है, इसमें H 3 है। तो ये क्या है, कंकाली अभिक्रिया है। तो अगली है हमारी संतुलित अभिक्रिया का उदाहरण है N2 + 3H2 2NH3। अब ये आप सोचते होंगे 3 और 2 कहां से आ गए, ये 3 और 2 कहां से लेकर आ गए हम? तो ये जो है हिट व ट्रायल विधि, हिट व ट्रायल विधि हिंदी में अनुवाद करें तो तीर तुक्का विधि के द्वारा हम इनको आइडिया लगा करके इन नंबर्स को लिखते हैं, जिससे हमारी अभिक्रिया जो होती है वो संतुलित हो जाती है। अभिकारक की तरफ के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो जाती है। तो देखिए हमने क्या किया, H2 के सामने 3 क्यों लिखा, ये बाद में देखेंगे। पहले हमने गिनती की, N कितने थे, 2 थे, H कितने हैं, 6 हो गए। अब आप कहोगे 6 कैसे हो गए? देखिए ध्यान से, मैं इसको मैग्नीफाई कर देता हूं। ये H2 3 लिखा हुआ है ना, H2, H2 इस प्रकार से, इससे ज्यादा समझाएगी आपको। 2 4 6 हो, अब समझ में आया। इसी प्रकार यदि 2 हम आगे लिख रखे हैं तो इसका मतलब भी क्या है, ये NH3, NH3। N कितने हैं, 2 हैं, H कितने हैं, 3 6 है। ये संतुलित हो गया। अब यहां पर एक अपने पास प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है।
ये कंकाली अभिक्रिया दे रखी है अपने को। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के जो क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज यानी स्टार्च, ऑक्सीजन गैस और जल वाष्प बनाते हैं। तो ये तो हो गई कंकालीय अभिक्रिया। हम कंकालीय अभिक्रिया के परमाणुओं की संख्या की गिनती करते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 यहां पर है, 1 यहां पर है, यानी ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। H2 के कितने? H के कितने? 2 हैं। तो यहां पर परमाणुओं की संख्या आ गई है। इधर भी हम इसी प्रकार से करेंगे। पहले कार्बन के कितने परमाणु हैं? 6 हैं। H के कितने हैं? 12 तो यहां पर है, 2 यहां पर है, यानी टोटल 14 है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 6 यहां पर है, 2 यहां पर है, 6 और 2 8 और 1 यहां पर है, 9 हो गए। ये देखिए यहां पर बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। ये क्या है? कंकालीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम इसको क्या करेंगे? हिट व ट्रायल विधि से संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं? कार्बन के 6 हैं, यहां पर 1 है, तो मैं क्या करता हूं? कार्बन के 6 करता हूं। पहले तो ये 6 लगा दिया मैंने, आइडिया से लगाया, यानी हिट व ट्रायल विधि के द्वारा लगाया। 6 लगा दिया। 6 लगाते ही यहां पर डिजिट चेंज हो गई। मैं इनको तो यहीं पर लिखने देता हूं, बदल गए हैं। देखते हैं कार्बन के कितने हो गए? 6 और ऑक्सीजन के कितने हो गए? ये इस तरह ना मानो, आप इसको ये मानो। छह बार लिखना है, मन ही मन कर लेना आपने। इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। 6 12, यानी ऑक्सीजन के यहां पर 12 तो ये हो गए और ये हो गया 13 हो गए। फिर आ गया H के कितने हैं? 2 हैं। अब फिर नहीं मेल खाता भाई इससे। अब फिर हम ट्रायल लगाएंगे। ट्रायल लगाने के लिए हम क्या करेंगे? ये कार्बन तो सही हो गई है, हाइड्रोजन को सही करते हैं। यहां पर 14 है, यहां पर 2 है, तो हाइड्रोजन मैं यहां से एक बार मिटाऊंगा इसको। हाँ देखो, इसमें सबसे पहले हम हाइड्रोजन को या ऑक्सीजन को बराबर करने की कोशिश करते हैं। यहां ऑक्सीजन के 9 है, इधर ऑक्सीजन के 13 हैं। ऑक्सीजन के 9 हैं, 13 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, 14 हैं। तो हम क्या करेंगे? इसके आगे ट्रायल लगा देते हैं, 12 लगा देते हैं। वैसे ही मैंने आइडिया लगा दिया, 12 लगा देता हूं। तो यहां पर डिजिट चेंज हो गए भाई 3 बार। ये कितने आ गए? कार्बन के 6 हैं, ऑक्सीजन के 6 दूनी 12, 12 और 12 24 हो गए। ऑक्सीजन के 24 हो गए और हाइड्रोजन के कितने हो गए? 12 दूना 24, 12 दूना 24, यानी हाइड्रोजन के भी 24, ऑक्सीजन के भी 24। अब हमने इधर बड़ा डिजिट चेंज करना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? इसके आगे भी 6 लगा दूंगा। आइडिया से लगा दिया मैंने 6। तो 6 दूना 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, यानी 19 हो गए। हमें और कितने चाहिए? ऑक्सीजन 19 और 6, दोबारा से देखते हैं, 6 और 12 18 हो गए। 18 और 6 और चाहिए हमें, तो यहां पर 6 और लगा दूंगा मैं। 6 12 18, 18 और 6 24 हो गए। तो नया डिजिट हो गया। ऑक्सीजन के कितने हो गए? 24। फिर आ गया हमारे पास कार्बन के कितने हो गए? 6। हाइड्रोजन के कितने हैं? यहां पर 12 है और ये 12 है, 12 और 12 24। अब देखिए, इधर भी 6 है कार्बन के, इधर भी 6 है,
इधर ऑक्सीजन के 24 हैं, इधर ऑक्सीजन के 24 हैं, हाइड्रोजन के 24 हैं, हाइड्रोजन के 24 हैं। अब ये क्या होगी, संतुलित होगी। देखिए कई बार विद्यार्थी रट्टा लगाता है, उसको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यदि वो इसी प्रकार यदि रट्टे की भावना से देखना चाहे तो वो क्या करेगा, पहले 6 यहां पर लगा दिया, 12 यहां लगा दिया। एक जगह पर 12 लगाना है, बाकी जगह पर तो 6 ही लगाने हैं। वो तो इस प्रकार याद करेगा, परंतु आपने इस प्रकार डिजिट बनाने हैं। एग्जाम में भी इसी प्रकार लिखना है। ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये जो पहला चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।